Hello student, today I am going to explain you the remaining portion of breathing and exchange of gases. Pulmonary gaseous exchange. Exchange of gases, just like O2 and CO2 in mammals, takes place by the process of diffusion through the respiratory membrane for their higher to lower concentration. तो मेमल्स के अंदर O2 तथा CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। और ये कहाँ की तरफ होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो जिधर की तरफ हायर कंसंट्रेशन है, जैसे बाहर की तरफ ऑक्सीजन का हायर कंसंट्रेशन होता है और लंग्स के अंदर उसका लोअर कंसंट्रेशन होता है, तो ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन से कहाँ चली जाती है? लोअर कंसंट्रेशन। मतलब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? लंग्स के अंदर। उसी तरह से लंग्स के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हायर होता है जबकि एटमॉस्फेयर में लोअर होता है। तो लंग्स से CO2 निकल के कहाँ आएगा? एटमॉस्फेयर में। अब ये गैसें क्या अपने आप ट्रेवल करती? नहीं, इन गैसेस के पीछे प्रेशर लगता है जिसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो इस डायग्राम में देखेंगे आप, पार्शियल प्रेशर को PP से डिनोट किया गया है। तो यहाँ डायग्राम में देखेंगे द टेंशन ऑफ वेरियस गैसेस इज एक्सप्रेस बाय द PCO2। तो यहाँ P क्या डिनोट कर रहा है? पार्शियल प्रेशर। किसके ऊपर लग रहा है? CO2 के ऊपर। PO2, O2 के ऊपर पीछे भी क्या लग रहा है? एक पार्शियल प्रेशर लग रहा है और नाइट्रोजन की तरफ के पीछे भी क्या लग रहा है? एक पार्शियल प्रेशर लग रहा है। तो PCO2, PO2, PN2 क्या है? P क्या डिनोट करेगा? यहाँ पार्शियल प्रेशर, जिसके कारण क्या होगा? यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब O2 और CO2 का एक्सचेंज जो होता है वो टेक्स प्लेस होता है ब्लड ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज एंड एयर फिल्ड इन द एल्वियोलाई। तो एल्वियोलर कैपिलरी के जो ब्लड होता है उसके बीच में तथा एयर सेक्स के बीच में जो एयर होती है उसके बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है O2 तथा CO2 का। तो कब होगा? जब O2 तथा CO2 के पार्शियली प्रेशर में डिफरेंस होगा। अब ये पार्शियली प्रेशर में जो डिफरेंस होता है स्टेबल के द्वारा देखते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है उसको जो इंस्पायर्ड एयर होती है उसका पार्शियली प्रेशर कितना होता है? 158। एल्वियोलर एयर के अंदर उसका पार्शियल प्रेशर होगा 100। तो इंस्पायर्ड एयर कहां आ जाएगी? एल्वियोलाई के अंदर आ जाएगी ऑक्सीजन। उसी तरह से वीनस ब्लड में देखेंगे तो वीनस ब्लड के अंदर क्या है? उसका 40 और बाहर की तरफ कितना है? 158 है। तो बाहर से ऑक्सीजन कहां चली जाएगी? वीनस ब्लड में। उसी तरह से आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन 95 पे, तो बाहर ज्यादा है तो वो कहां चली जाएगी? आपके आर्टेरियल ब्लड में चली जाएगी। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे, जो इंस्पायर्ड एयर है, बाहर से अंदर एयर ले रहे हैं, उसके अंदर इसका परसेंटेज कितना है? 0.3 है। एल्वियोलर एयर के अंदर कितना है इसका? 40। तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, इसका डिफरेंस ज्यादा है, तो ये कहाँ आ जाएगी? बाहर की तरफ आ जाएगी। मतलब ऑक्सीजन बाहर की तरफ उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए लंग्स में जाती है और लंग्स के अंदर जो CO2 होती है उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो कहाँ आ जाती है? बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती है। गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलर एयर एंड लंग कैपिलरीज। अब देखेंगे कि जो गैसियस एक्सचेंज है किसके बीच में हो रहा है? एल्वियोलाई के अंदर जो एयर है और लंग्स जो कैपिलरीज है उनके बीच में। The gaseous exchange in the lung depend on the difference between the oxygen and carbon dioxide. Pressure in the pulmonary alveoli and venous blood flowing to the lungs. तो यहां पर भी O2 और CO2 का क्या देखा जाएगा? पार्शियली प्रेशर। कहां देखेंगे? एल्वियोलर के अंदर जो एयर है और लंग्स कैपिलरी के अंदर जो O2 CO2 है उसके अंदर देखा जाएगा। The partial pressure of oxygen PO2 in the air sacs of lungs is higher than that of lung capillary. तो यहां पर एल्वियोलर डक्ट के अंदर, एल्वियोलर सेक के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है
वो ज्यादा है लंग कैपिलरी के। तो एयर सेक्स से ऑक्सीजन कहां पहुंच जाएगी? लंग कैपिलरीज में। और लंग कैपिलरीज के अंदर क्या है? ब्लड है, तो ब्लड में मिक्स हो जाएगी वो। जबकि द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग कैपिलरी इज हायर देन दैट ऑफ एयर सेक्स। उसी तरह से क्या होगा कि लंग कैपिलरी के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है एयर सेक्स की कंपैरिजन में। तो लंग कैपिलरी से जो CO2 है वो निकलकर कहां जाएगी? एयर सेक में। और एयर सेक से कहां पहुंच जाएगी? एटमॉस्फेयर में। द एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, अब लंग कैपिलरी ने क्या कर रहा है कि एयर सेक से ऑक्सीजन को क्या कर लिया है? गेन कर लिया है। तो लंग कैपिलरी के अंदर ब्लड होता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना लेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉडी के ऐसे टिश्यू और सेल्स में ले जाएगा जहां ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। वहां पर यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन चला जाएगा और वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फिर से ब्रेकडाउन हो जाएगा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। वो ऑक्सीजन को डेफिशिएंसी एरिया में छोड़ेगा जहां ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, और वहां से क्या लेकर आएगा? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी थी, तो एग्जैक्टली क्या होगा? वहां पर CO2 का क्या होगा? एक्सेस क्वांटिटी। तो वहां से ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा? CO2 के साथ बाइंड हो जाएगा और कार्बेमिनो कंपाउंड के फॉर्म में उसको वहां से CO2 को लाएगा और लंग्स में लाकर छोड़ देगा। और लंग्स से CO2 कहां निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। इस तरह से जो हीमोग्लोबिन होता है O2 तथा CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। नेक्स्ट वन है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड। ब्लड के अंदर गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? इट इज क्लियर दैट टू गैसेस एंटर एंड लीव द ब्लड। अब तक इसकी बातों से ये स्पष्ट हो गया कि दो गैस होती है, एक एंटर होती है और दूसरा ब्लड से बाहर निकलती है। तो ऑक्सीजन एंटर होगी और CO2 बाहर निकलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड के अंदर O2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो जैसे ही ब्लड के अंदर O2 आती है तो ब्लड के अंदर RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऐसी जगह जाएगा जहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, वहां जाकर ब्रेकडाउन होगा इसका और ऑक्सीजन को वहीं छोड़ेगा और वहां से क्या ले आएगा? CO2 को लाएगा। इस तरह से O2 तथा CO2 का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड में, वो हीमोग्लोबिन के थ्रू हुआ। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 3 फॉर्म में होता है। पहला है इन फिजिकल सॉल्यूशन के फॉर्म में, और फिजिकल सॉल्यूशन के फॉर्म में केवल 5% CO2 को बाहर निकाला जाता है लंग से। इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा का जो वाटर होता है वो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, किसकी प्रेजेंस में? कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और क्या बनाएगा? कार्बनिक एसिड। अब ये कार्बनिक एसिड कहाँ जाएगा? लंग्स में आएगा। कार्बनिक एसिड कहाँ जाएगा? लंग्स की जो कैपिलरीज है वहां आएगा, वहां पर इसका डिसोसिएशन हो जाएगा वापस किसमें? CO2 और H2O में। अब ये CO2 कहाँ आ जाएगी? ब्लड कैपिलरी से कहाँ जाएगी? लंग्स में आ जाएगी, और लंग्स से बॉडी के बाहर रिमूव कर दी जाती है। सेकेंड है इन द फॉर्म ऑफ कार्ब एमिनो कॉम्प्लेक्स। अब जैसे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, मतलब ऑक्सीजन को ले जाता है वो हीमोग्लोबिन और कहाँ छोड़ देता है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी वाले एरिया में। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाता है किसमें? ऑक्सीजन को वहीं छोड़ देता है और हीमोग्लोबिन में। अब वहां पर जो CO2 होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है और क्या बनता है? कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनता है। अब ये कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन कहाँ जाएगा? लंग्स के चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरी, वहां आकर वापस से क्या हो जाएगा? इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा CO2 और हीमोग्लोबिन में। अब ये CO2 कहाँ जाएगी? वहां से लंग्स में आ जाएगी, और लंग्स से कहाँ जाएगी? बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। इस तरह से कार्ब एमिनो कंपाउंड के फॉर्म में जो टोटल CO2 होती है उसका 10% बाहर निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है। थर्ड, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, जो टोटल CO2 होता है उसका 70% जो होता है किस फॉर्म में बाहर निकलता है? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में बाहर निकलता है। अब यहाँ CO2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? वाटर के साथ। ये वाटर कहाँ से मिला उसको? RBC से। पहले जो फॉर्म था वहां वाटर मिल रहा था प्लाज्मा से, अब यहाँ वाटर मिलेगा RBC से। तो यहाँ वाटर रिएक्ट करेगा CO2 से इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, और क्या बनाएगा? कार्बनिक एसिड। अभी जो कार्बनिक एसिड बना है इसका डिसोसिएशन हो रहा है H+ आयन तथा बाइकार्बोनेट आयन में।
जैसा कि सोडियम आयन जो होते हैं प्लाज्मा में ज्यादा होते हैं, जबकि पोटेशियम आयन जो होते हैं आरबीसी में ज्यादा होते हैं। सम बाइकार्बोनेट आयन, कुछ बाइकार्बोनेट आयन क्या होंगे, पोटेशियम के साथ जुड़कर पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे, और बाकी के जो होंगे वो कहां चले जाएंगे, प्लाज्मा में चले जाएंगे, और प्लाज्मा में जाने के बाद किससे जुड़ेंगे, सोडियम से, और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे। अब ये जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट बना है, ये लंग्स के चारों तरफ जो कैपिलरीज होती है वहां आ जाते हैं और वहां इनका डिसोसिएशन होता है, और डिसोसिएशन होने के बाद ये CO2 कहाँ चली जाती है, रिलीज कर दी जाती है। तो लंग कैपिलरी से कहाँ आ जाएगी, CO2 लंग्स में आ जाएगी, और लंग्स से कहाँ पहुंचा दी जाएगी, बॉडी के बाहर इसको निकाल दिया जाता है। तो जो टोटल 100% CO2 में से 70% जो CO2 किस फॉर्म में बाहर निकलती है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में बॉडी के बाहर निकल